गुड मॉर्निंग बच्चों। बिना किसी देरी के अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की हुई है उसका टॉपिक नंबर 3 जो कि है सॉफ्टवेयर। उस टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? सॉफ्टवेयर है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो है उनकी एक डिमांड रहती है कि सर हम एक टॉपिक पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका जो टेस्ट जो है उसको मतलब इतना टॉपिक को स्ट्रॉन्गली रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उन बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करवाएंगे और प्रत्येक टॉपिक आज यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। बाकी आपने कई क्लासों के अंदर देखा होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की इकट्ठी क्लास होती है, लेकिन हार्डवेयर की 2 नंबर टॉपिक नंबर 2 में क्लास आ चुकी है, सॉफ्टवेयर की अलग है। यही इस टेस्ट सीरीज की खासियत है कि प्रत्येक छोटे से छोटे टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन जो है आपके लिए निकाल कर लाए जाते हैं। इसमें कचरा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ले आऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए नहीं लाए गए हैं। बिल्कुल आपके लिए सिर्फ जेन्युइन क्वेश्चन लाए गए हैं और कम से कम क्वेश्चनों के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने का मोटिव रखा गया है। और हमारा 2 नंबर जो टारगेट है वो यही है कि आप अब बच्चों परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है, बच्चों को परीक्षा का पैटर्न जो है उसका पता लग सके कि अब कैसा पैटर्न आ रहा है। पिछले 6-7 सालों से पैटर्न काफ़ी चेंज है, तो न्यू पैटर्न का भी पता लगे बच्चों को, इसलिए हमने ये टेस्ट सीरीज शुरुआत की है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। प्रत्येक सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज यहाँ पर करवाई जाएगी। तो बिना किसी देरी के बच्चों टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो बच्चों टेस्ट शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ इसलिए मेरी स्पीड जो है बोलने की वो आपको कम सुनाई देगी। स्पीड कम, आपको पता चलेगा कि मेरी स्पीड कम है। इसलिए आप क्या कीजिए, अपनी प्ले स्पीड के अंदर जाकर या तो आप 1.5 स्पीड कर लीजिए या फिर 2 गुना स्पीड करके अभी से ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से स्पीड कर दीजिए ताकि आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो चलो बच्चों, हम बिना किसी देरी के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पटवारी 2021 की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो पुरानी परीक्षाओं में आ चुके हैं, जिससे आपको क्या है पैटर्न का पता चलता रहे कि पहले किस प्रकार का पैटर्न था और अब वर्तमान में किस प्रकार का पैटर्न है। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आईओ एक्सचेंज की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर बच्चों। डी आंसर जो है आप राइट लगा लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन का रिजोल्यूशन डैश 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 के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है बच्चों? डॉक्स के द्वारा या फिर कलर्स के द्वारा या फिर पिक्सल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होने वाला बच्चों वो है उत्तर नंबर सी। सी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो सी को आप सही उत्तर लगा लीजिए। बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रॉन से क्या प्रतिष्ठित होता है? ट्रांसलेशन, फोर्ट्रो ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फोर्ट्रून ट्रांसलेशन। इनमें से बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसका जो उत्तर होगा, इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इज़ द राइट आंसर। तो आप सी को क्या कर लीजिए, राइट आंसर लगा लीजिए। बच्चों ये देखो, ये पटवारी मेंस 2015 में क्वेश्चन है। आपको पुराने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ कि कचरा हो, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन हो। आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो चेंजेस लास्ट 5 से 7 सालों के अंदर जो चेंजेस हुए हैं बच्चों, 5 से 7 साल के अंदर जो चेंज हुआ है वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। और हमारे टेस्ट सीरीज़ का सिर्फ 2 ही उद्देश्य है। एक तो बच्चों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ मिल सके, क्योंकि बच्चा एक टॉपिक पढ़ता है
और यदि पढ़ने के बाद जस्ट वह उसकी टेस्ट सीरीज लगा लेता है तो उसकी तैयारी 100% से बढ़कर 200% हो जाती है। वह अन्य बच्चों से सिलेक्शन में ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है, अन्य बच्चों से सिलेक्शन में 4 गुना फर्स्ट वह बच्चा हो जाता है। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की है। और इस टेस्ट सीरीज़ का दूसरा उद्देश्य यही है कि बच्चों को पता लगे कि पहले किस प्रकार का पैटर्न आता था और अब 2025 के अंदर या 25 के बाद किस प्रकार का पैटर्न आएगा। बच्चों सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको ध्यान देना है कि पहले क्वेश्चनों का तरीका क्या था 2015 में और वर्तमान में क्वेश्चनों का तरीका क्या है। प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन लाए जाएंगे, प्रत्येक एग्जाम के क्वेश्चन लाए जाएंगे। सूचना सहायक हो गया, हॉस्टल स्प्रिंट हो गया, CET 10+2 के क्वेश्चन होंगे, ग्राम विकास अधिकारी के क्वेश्चन होंगे। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। और प्रत्येक सब्जेक्ट की यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो बिना किसी देरी के इसका उत्तर जो होगा वो होगा बच्चों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर। बच्चों इसका आप कर लीजिए। बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि कौन सी भाषा सीधे अनुवाद यानी कि कौन सी भाषा जो है वो सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में कि कौन सी भाषा जो है वो हमें अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना? देखो बच्चों ये क्या क्वेश्चन आया हुआ है, पटवारी मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मशीनी भाषा। मशीनी भाषा इज द राइट आंसर। आप ए को क्या है राइट आंसर लगा लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बताइए जो पूरे प्रोग्राम को एक बार के अंदर ही मशीनी भाषा के अंदर क्या कर देता है बच्चों? परिवर्तित कर देता है। इंटरप्रेसर होगा या सिमुलेटर होगा या कंपाइलर होगा या फिर कमांडर होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा बच्चों सी होगा। सी इज द राइट आंसर। कंपाइलर इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर कंपाइलर लगा लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कंपाइलर क्या है। देखिए बच्चों कंपाइलर अभी ऊपर कंपाइलर आंसर था और कंपाइलर क्या है इसका क्वेश्चन आ चुका है। ये पटवारी मेंस 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और बच्चों आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, इसलिए आप पुरानी क्लासें भी देखिए जिससे आपके पुराने टॉपिक भी मजबूत हो। 1 नंबर हमने कंप्यूटर का परिचय कराया हुआ है, 2 नंबर हमने हार्डवेयर करवाया है, 3 नंबर हमने सॉफ्टवेयर करवाया है। और ऐसे ही आप एक टॉपिक को बढ़कर लगातार टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि बाकी टेस्ट सीरीज तो मिलती है लेकिन 500 प्लस क्वेश्चन 200 प्लस क्वेश्चन की मिलती है और उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जिससे नया बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी तैयारी नहीं हो पाती है। क्योंकि उसे जो टॉपिक उसने पढ़ लिया, अब कंप्यूटर का परिचय पढ़ा है और उसको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पूछ रहा है या फिर MS वर्ड पूछ रहा है, तो वो बच्चा थोड़ी कर पाएगा। वो टेस्ट सीरीज भी वेस्ट चली जाती है, टाइम भी उसके 1-2 घंटे खराब हो जाते हैं। इसीलिए इसी समस्या का हल हमने किया है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है और सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो है हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन ला रहे हैं। जैसे बच्चा एक टॉपिक पढ़ते ही उसके क्वेश्चन मार ले या फिर टेस्ट सीरीज दे दे, जिससे उसका टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो देखो बच्चों ये पटवारी मेंस 2015 का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो है मशीनी स्तर की भाषा जो एक उच्च स्तर के अनुवाद के लिए प्रोग्राम है। जो यानी कि एक मशीनी कंपाइलर एक मशीनी स्तर की भाषा है जो उस स्तर के अनुवाद के लिए प्रोग्राम है या प्रोग्राम की गई है। तो सी इज़ द राइट आंसर। इसका सी जो आंसर जो है वो आप बच्चों राइट कर लीजिए। बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाई लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था। हाई लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? ये देखो बच्चों ग्राम सेवक अधिकारी 2021 का क्वेश्चन आ चुका है। और ग्राम सेवक अधिकारी के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो थोड़े क्या है हार्ड लेवल के आते हैं बच्चों। तो आप ग्राम सेवक विकास अधिकारी के ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तैयारी थोड़ी डीपली आपको करनी होगी। तो इसका पहला ऑप्शन है डेनिस एम रिची, निकल्स रिथ या सेमूर पॉपर्ट या फिर डोनाल्ड कुंथ। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो होगा ए इज़ द राइट आंसर बच्चों। डेनिस एम रिची इन्होंने क्या किया था, सी जो है हाई लैंग्वेज सी जो है उसका आविष्कार किया था। बिना किसी देरी के बच्चों अब अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है बच्चों, ये भी ग्राम विकास अधिकारी का है। किसके लिए इंटरप्रेटर
ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए इंटरप्रेशनल ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है, ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2021 का पैटर्न है। आप देखिए बच्चों, पैटर्न को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आप केवल क्वेश्चन मत कीजिए, पैटर्न देखते रहिए। पुराने टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब टाइम अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको स्टडी करने का तरीका जो है वो चेंज करना ही होगा, वो चेंज करना ही होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ केवल क्वेश्चन ही मत कीजिए, आप देखिए कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब वर्तमान में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों इसके जो ऑप्शन है वो आपको बढ़ के बता देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबल या फिर C++। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला वो होने वाला बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज। बी इज़ द राइट आंसर, बी को आप राइट आंसर लगा लीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज बच्चों। ठीक है, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लिनक्स किस भाषा में लिखा जाता है। ये क्या है, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन आपको 1 नंबर जेन्युइन करवाए जाएंगे, आपको पैटर्न का पता चलेगा और सबसे अच्छी बात अभी आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा है तो आपको सॉफ्टवेयर से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सारे के सारे। अब आपका टॉपिक है बच्चों, अब बहुत ज़्यादा तैयार होने वाला है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेहनत आपकी, टेस्ट सीरीज हमारी और सक्सेस आपकी। बस आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, प्रत्येक टेस्ट सीरीज़ करवाई जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, हर चीज़ की टेस्ट सीरीज यहाँ करवाई जाएगी। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो है अपने वीडियो प्ले जो है उसकी स्पीड जो है बच्चों वो 2 गुना कर लीजिए, जिससे कि क्या आपका टाइम कम से कम टाइम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाए बच्चों। लिनक्स किस भाषा में लिखा जाता है, यह अनुदेशक 2019 में क्वेश्चन है, लिनक्स किस भाषा में लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी भाषा में लिखा जाता है। देखो बच्चों, C++ या फिर सी भाषा होगी या हाई लैंग्वेज सी, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। आने वाले आपके एग्ज़ाम हो गए, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, SSC हो गया, ये ग्राम वीडियो हो गया और लाइब्रेरियन हो गया, इन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपका क्या है आगे करियर बनाने में थोड़ी आसानी हो और आपको नोट डाउन की हुई चीज़ें आपके दिमाग को अलर्ट रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये CET 10+2 2024 यानी कि अभी का क्वेश्चन है, रिसेंट जो CET का टेस्ट हुआ था इसका क्वेश्चन है। इसका पैटर्न देख लीजिए कैसा है, पुराने पैटर्न आप देखते आ रहे हैं क्वेश्चनों में। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चों। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आता है और ये है भी 10+2 का, तो मुझे पता था ये आसान ही होगा और सभी बच्चे देखो जवाब भी देने लग गए हैं। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा बच्चों, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड। तो इसका सही उत्तर या लिनक्स, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, डी इज़ द राइट आंसर। लिनक्स जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और बाकी तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक आपका क्वेश्चन करवाने का मैंने वादा किया है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है तो आपका टॉपिक भी तैयार हो रहा है साथ साथ में। और साथ में ये सबसे अच्छी बात है कि पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है जो एक एक टॉपिक पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चन लेकर आए। अगर आप न्यू तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत ही कारगर का क्लास साबित होने वाली है। आप 3 स्टार लगा लीजिए, 2 स्टार पर आशाई, 3 स्टार पर आशाई से भी बड़ी पोस्टिंग के लिए आप तैयार हो रहे हैं। लिनक्स इज द राइट आंसर बच्चों, तो ऑप्शन डी आप राइट आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा बच्चों, आप सॉफ्टवेयर के जो ये देखो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट 2024 का क्वेश्चन है। अभी न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है बच्चों, पहले के पैटर्न आप देखते आ रहे हैं। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ों के भी देखो किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इसके उत्तर क्या होगा, सेंटोज होगा, मैक होगा, फायरबॉक्स होगा या लिनक्स होगा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों
फायरफॉक्स इज द राइट आंसर। सी आंसर जो है आप वो राइट लगवा लीजिए बिना किसी देरी के। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ये CET 10+2 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। एडोब फोटोशॉप, फायरफॉक्स, वर्डप्रेस, लिब्रे ऑफिस। इनमें से कौन सा नहीं है बच्चों? तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो होगा उत्तर नंबर 1, एडोब फोटोशॉप। तो एक को आप राइट आंसर लगा लीजिए बच्चों। बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? आप देख लीजिए सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के भी आगे थे पीछे और अब आसान लेवल के भी आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी कभी कभी बच्चों को क्या गोल कर देते हैं, जिससे बच्चा क्या माइनस में चला जाता है। तो बच्चे को माइनस से प्लस में लाने के लिए ये टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर बच्चा मेहनत करके ये टेस्ट सीरीज लगाता है तो वो पक्का प्लस में आने वाला है। तो विंडोज़ एंटी, ईबूट, ऑटोकेड या एड्राट, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑटोकेड। सी इज़ द राइट आंसर बच्चों। सी को राइट आंसर लगा लीजिए। 14वां क्वेश्चन है बच्चों, CET 10+2 2023 के अंदर आया हुआ है। फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाले सॉफ्टवेयर। फाइल कंप्रेशन में जो प्रयोग में लाने जो वाला सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? विनसीक है, विनवर्ल्ड है, या विनपिंज है, या फिर विनएप्स है। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो है आंसर नंबर सी, विनपेज। विनपेज इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, पीछे के क्वेश्चनों में और अभी आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चनों के अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल रहा है जैसे कि राइट आंसर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपको तुक्का मारना हो तो आप सी ऑप्शन पर मार दीजिए। ये सबसे गलत तरीका है। आप अपने करियर को डाउन मत ले जाइए, स्टडी कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, एक टॉपिक कीजिए, उसकी टेस्ट सीरीज लगाइए, MCQ लगाएंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा बढ़ेगी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सी ऑप्शन ये तो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। आप सी ऑप्शन के भरोसे अपने करियर का सी मत कटवाइए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ें, ध्यान दें, फोकस करें, पैटर्न पर ध्यान दें कि कैसे पैटर्न आ रहे हैं। तो ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके ऑप्शन जो है वो है A नंबर विंडोज़, 2 नंबर लिनक्स, 3 नंबर ब्राउज़र, 4 नंबर एंड्रॉयड। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला बच्चों वो होगा सी, ब्राउज़र। मैंने देखो बच्चों बोला था ना, कुछ क्वेश्चनों के अंदर सी आ रहे हैं उत्तर। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में भी आएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको पढ़ाई करके जाननी है, क्योंकि मेहनत ही चमकती है बच्चों। ये तुक्के नहीं चमकते हैं। तुक्के आपको गहरे कुएं के अंदर ले जाएंगे, आपका करियर ख़त्म कर देंगे, जीवन जो है आपका नरक कर देंगे। इसलिए नरक से बचने के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। प्रत्येक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी। तो सी ऑप्शन के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा बच्चों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये बेसिक इंटरक्यूटर 2022 का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूनिटी, प्रोग्राम्स, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका भी उत्तर बच्चों सी ही है। देखिए, ये तो यहाँ पर आज आपकी किस्मत अच्छी है। वैसे तो मैंने हार्डवेयर के क्वेश्चन करवाए हैं, सॉफ्टवेयर के भी टॉपिक्स वाइज टेस्ट सीरीज लगाई है, कंप्यूटर का सामान्य इंट्रोडक्शन मान लीजिए या परिचय भी मान लीजिए, उनके भी टेस्ट सीरीज लगाई हैं। लेकिन यह टेस्ट सीरीज ऐसी है बच्चों, मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्ज़ाम में, आप देख लो एग्ज़ाम में सी ऑप्शन के आए हैं, लेकिन एक ही वर्ष में नहीं आए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सी को आप तुक्के का माध्यम मत मानिए। सी ऑप्शन उत्तर आ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में तैयारी कीजिए। इसका उत्तर भी बच्चों क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। सी उत्तर जो है वो इसका राइट है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। बच्चों, LDC 2018 का क्वेश्चन आ गया है। पुराना पैटर्न आप देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? मैं बोल रहा था ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ओ हो, कई बच्चे इतने स्मार्ट हैं, सी 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 उत्तर कर रहे हैं।
यार हर क्वेश्चन का उत्तर सी नहीं होता, अभी आपको समझाया था। डिवाइस ड्राइवर है या ट्रेली है या फिर स्प्रेड शीट है या फिर टेक्स्ट है, तो इसका उत्तर जो होगा वो डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर इज द राइट आंसर। इसका उत्तर ए होगा, सी नहीं होगा। हर क्वेश्चन का उत्तर सी नहीं होता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो ए इज द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जो त्रुटियाँ आ जाती है, एरर आ जाते हैं, उनको खोजना और उनको हटाना क्या कहते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कैचिंग कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं, एक्सक्यूटिंग कहते हैं या फिर कंपाइलिंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है बच्चों वो होगा डिंगबिंग। डिंगबिंग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में जो त्रुटियाँ आती है उनको खोजना और फिर हटाना क्या कहलाता है, डिंगबिंग कहलाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, कोबेल एंड पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है डैश डैश, यानी कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या फिर स्क्रिप्टिंग या फिर स्ट्रक्चर्ड या फिर ऑब्जेक्टिव बेस। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला बच्चों वो है सी इज़ द राइट आंसर। इसका होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन लाइब्रेरियन, मैंने बोला था ना लाइब्रेरियन के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, इसे DLIS बोलते हैं। इसका डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। ये 1 साल का डिप्लोमा भी होता है, 6 महीने का भी होता है। इसकी फ़ीस होती है 4000 रुपये। अगर आप बुक्स लेते हैं तो 500 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती है, एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको फार्म भी नहीं भरवाना होता है। इसमें कर लीजिए। आज के टाइम में लाइब्रेरियन के अंदर अभी तक जो कंपटीशन है वो कम है बच्चों, आपके लिए सुनहरा मौका है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप ये कोर्स कर लीजिए, 100% आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बच्चों। उस स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। ये 20वां क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, डिक्स स्थान निर्भर। निर्भर का मतलब क्या होता है बच्चों, डिपेंड। डिपेंड इज द मतलब इसका मतलब होता है डिपेंड। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश के अंदर, डिस्क स्थान, और स्थान का मतलब होता है स्पेस। डिस्क को डिस्क लिखा हुआ है, डिस्क स्थान निर्भर यानी कि डिस्क स्पेस डिपेंड। OSR डिपेंड या फिर मशीन स्वतंत्र, मशीन इंडिपेंडेंट या फिर मशीनी निर्भर यानी कि मशीन निर्भर यानी कि मशीन डिपेंडेंट। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, मशीन स्वतंत्र। सी इज़ द राइट आंसर। सी को आप राइट आंसर लगा लीजिए बिना किसी देरी के। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है बच्चों कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं। ये भी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में आया है 2016 में। तो जीरो लो तथा हाई लेवल, कोबेल बेसिक एंड प्रोलोग या फिर फोर्टेड PLI या फिर स्नोबॉल, मशीन असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा होगा, मशीन असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला बच्चों वो डी होने वाला। डी इज़ द राइट आंसर। मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। अब 1-2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों और उसके बाद हम क्लास समाप्त करते हैं। अच्छे आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। प्लीज़ क्लास समाप्त होने के बाद 5 मिनट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा। जो आपका ये आपके 5 मिनट मैं आपको दावा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी पूरी करियर, आपका पूरा लाइफ बदलने वाली है ये 5 मिनट जो आप भी आप सुनिए। 5 मिनट तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं 2 मिनट ही लूँगा बच्चों। तो प्लीज़ क्लास ख़त्म होने के बाद 2 मिनट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चैनल से संबंधित सुन लीजिएगा। हमारा 22वां क्वेश्चन है, ये भी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2019 में आया है। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है। बेसिक ऑल पर्पस सिम्बॉलिक्स इंटरकशन कोड यानी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर बिग ऑल सोर्स इंफॉर्मेशन कोड या फिर बिगन्स ऑफ पेपर सैम्पलिंग इंटरकशन कोड। तो इसका सही उत्तर जो है वो है डी। इसका भी सही उत्तर डी होगा, बिगनर्स ऑफ पेपर्स सिम्बलिंग इंटरकशन कोड। डी इज़ द राइट आंसर लगा लीजिए बच्चों। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है वो। और सॉफ्टवेयर मैं आपको भी बता रहा हूँ, हार्डवेयर के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इससे पहली क्लास में, इसलिए सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आप
यहाँ कर रहे हैं। लगभग क्या होता है, बच्चों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इकट्ठी क्लास मिलती है, लेकिन ये सुपर टेस्ट सीरीज या सुपर टेस्ट सीरीज इसीलिए इसे बोला जाता है क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। यहाँ पर कचरा नहीं होता है, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है। बच्चा एक टॉपिक पढ़ेगा तो एक छोटी से छोटी टॉपिक का भी टेस्ट 100% वो दे सकता है। इसीलिए बच्चों आपको मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि हार्डवेयर की क्लास आप जाकर देख लीजिए। बच्चे सोचेंगे कि सिर्फ सॉफ्टवेयर की लगा दी है, लेकिन हार्डवेयर की क्लास नंबर 3 है, शायद हो चुकी है। टॉपिक नंबर 2 लिखा होगा उस पर। कंप्यूटर का परिचय की क्लास देखनी है तो 1 नंबर क्लास है, 1 और 2 नंबर क्लास है। उसके 2 पार्ट है क्योंकि पहले पार्ट में थोड़ा एरर आ गया था। और ये 3 नंबर क्लास जो है वो है सॉफ्टवेयर की। तो इसका डी उत्तर जो है आपको बताया था मैंने, तो डी इज़ द राइट आंसर। आपने लगा लिया होगा कि बेसिक का पूर्ण नाम क्या है, तो आपको डी उत्तर बता दिया। आपका लास्ट क्वेश्चन अभी आज का आ रहा है। कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये भी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2019 में आया हुआ है। फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबेल या ओस्की। तो इनमें से सही उत्तर जो होने वाला है वो होगा बच्चों ओस्की। ओस्की इज द राइट आंसर बच्चों। डी उत्तर आप लगा लीजिए। हार्डवेयर की क्लास हो चुकी है, कंप्यूटर के परिचय या इंट्रोडक्शन की क्लास हो चुकी है। तो आप पुरानी क्लासें जाकर देख लीजिए बच्चों, आपको 100% फ़ायदा होगा। एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक की क्लास आपको मिलेगी। वर्तमान में यूट्यूब पर कहीं टॉपिक वाइज क्लास या टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं है। केवल और केवल न्यू पैटर्न 2025 पर आधारित यहीं आपको टॉपिक वाइज क्लास टेस्ट सीरीज मिल रही है। देखो बच्चों, बेस आपने इतना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स बच्चों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज है। मेन चीज़ ये है कि 2025 पर आधारित है। और इसकी बेस्ट बात ये है कि पहला तो बच्चों का एक टॉपिक करता है। बच्चे की यही समस्या होती है कि सर मैं यूट्यूब पर क्लास देखता हूँ और मुझे वहाँ पर मिलता ये है कि टेस्ट सीरीज तो काफ़ी मिली हुई है, लेकिन 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, या फिर मान लो 20 मिनट की भी कोई है, तो उसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। जिससे सर मैंने तो एक टॉपिक पढ़ा है जैसे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो आज पढ़ाया हुआ है, और मुझे मिलते हैं मिक्स क्वेश्चन, जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी नहीं रहते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन सुपर क्लास मान लीजिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है। और ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की होगी। हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग। तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत आप कीजिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए मेहनत हम करेंगे और सक्सेस आपकी होगी बच्चों। ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको STRONG स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाकर छोड़ें। एग्ज़ाम के लिए आप अपना 100% दे सके, कोई भी अन्य कैंडिडेट आपसे भिड़ ना सके, वही का वही ढेर हो जाए, क्योंकि आपने प्रत्येक टेस्ट को टॉपिक वाइज स्टडी किया होगा। आप अन्य स्टूडेंट से 100% ज़्यादा बेहतर होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ बच्चों। लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ बच्चों, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जो कंप्यूटर की कंप्लीट क्लासेस मिल रही है, बेस्ट टॉपिक है। SI वीडियो SSC और दिल्ली पुलिस भी आप कर लीजिए, या अन्य सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आज के टाइम में कंप्यूटर जो है वो पूछा जाता है। तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम यूट्यूब पर नए हैं, लेकिन हमारा काम आपको परफेक्ट मिलने वाला है। अन्य क्लासों से आपका 100% अधिक आप पर हम देने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज़ आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरे साथ हमारी क्लास देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक होगा हमारा मेमोरी। तो आप इसकी थ्योरी याद कर लीजिए, फिर हम मेमोरी पर टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं अगली। धन्यवाद बच्चों।